नमस्कार, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ हिंदी। आपको पता होगा हमारी चुनावी यात्रा इस वक्त पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में है और हम लोगों की राय जान रहे हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं इस बार आपके पीलीभीत का कौन होगा सांसद। जनता से भी हम आपको मिलवा रहे हैं, यहाँ के नेताओं से भी मिलवा रहे हैं जो क्षेत्र के नेता हैं, और ये क्षेत्र की जनता अपना पक्ष रख रही है। बहुत सारे सवाल मन में हैं। अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात की थी, लेकिन आगे आ जाइए थोड़ा सा। अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात की थी, लेकिन आज जो है यहाँ पर जनता भी मन की बात करेगी, और जनता की मन की बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 साल देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बात की है, मन की बात की थी, लेकिन हम लोगों की यहाँ पे राय जानेंगे। आप देख सकते हैं कि एक बीजेपी की यहाँ पर मीटिंग भी चल रही है, और ये मीटिंग आप देखिए कितने एक ज़मीनी स्तर से जुड़ी है। आप सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता यहाँ पर जो हैं एक ज़मीन में लोगों के साथ छोटी सी मीटिंग लगा के बैठे हैं। तो इसका मकसद ये है कि एक बीजेपी ज़मीनी स्तर से जुड़ी है। हम सबसे पहले तो यहाँ पे जो नेताजी बैठे हैं हम इनसे बात करेंगे कि क्या प्रचार प्रभाव चल रहा है, किन मुद्दों पे चुनाव होगा, क्या चल रहा है आपका प्रोग्राम। मैं भी ज़मीन पे बैठता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे अच्छा तो मैं ये लगा आप महिलाओं के साथ में एक ज़मीन पे बैठ के एक चटाई बिछा के आप मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी का जीतने का मंत्र यही है? देखिए, ये जो ज़मीन पे खैर आप आए हैं, ज़मीन पे बैठने और इनसे संवाद करने का जो मेन मकसद है जी, मोदी जी ने हम लोगों को दूत बनाकर यहाँ भेजा है, और ये जो कुछ भी हो रहा है मोदी जी की प्रेरणा से उनको हम लोग देखते हैं। और मोदी जी का संदेश है कि जिस वर्ग के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा किया है, आप चाहे कोई भी योजना लें तो मोदी जी ने हमारी माताओं बहनों को ध्यान रख के ही करा है। चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना, यानी जो भी योजना है, चाहे इंद्रधनुष योजना हो, तो वो हमारी माताओं बहनों के ही देख के करा है। तो हम लोग यहाँ आए हैं, मोदी जी ने जो इनके लिए किया उसके लिए हम मोदी जी के लिए आशीर्वाद यहाँ पर आज लेने आए हैं, और उनके मन की बात जो वो आगे करना चाह रहे हैं वो इनके तक पहुँचाने आ रहे हैं। और ये अपने मन की बात हम लोगों के बीच, यानी एक हम लोगों का संवाद। और ये आप पहले मैं भी मन की बात लोगों की हम लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं, अक्सर आते हैं, क्योंकि ये जो हमारे, मैं अभी आपको बताऊं, हम लोग यहाँ पर ये बंगाली समाज में बैठे हैं, और आपको बताता चलूँ ये पीलीभीत लोकसभा है, और पीलीभीत में कम से कम 1.5 लाख बंगाली समाज के हमारे लोग यहाँ रह रहे हैं, और 1.5 लाख लोगों में कम से कम 50,000 लोग होंगे जिन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली। 70 साल से अब तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उसने पहले दिन ही तय कर लिया था कि जो हमारे बंगाली भाई बहन बांग्लादेश से इतनी ज़्यादा प्रताड़ना सह के भारत में आके बसे हैं, क्योंकि ये तो भारतीय हैं, पूरी तरह भारतीय हैं, आप इनको देख भी रहे हैं, जितना भारतीयता इनके अंदर झलक रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उतना भारतीय कोई नहीं है। लेकिन पुरानी सरकारों के बनाए हुए नियमों के कारण इन लोगों को नागरिकता नहीं मिल पा रही थी। यहाँ बड़ा अजीब व गरीब था, भैया का वोट होगा लेकिन इनकी वाइफ का वोट नहीं होगा, इनका वोट होगा इनके लड़के का वोट नहीं होगा, यानी ये कई तरह की चीज़ों से वंचित रहते थे। उसके लिए मोदी जी ने जो लाल किले की प्राचीर से सीएए लागू करने की बात की और संसद में जो सीएए लागू कराया, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर उत्तर प्रदेश में कहीं मिला है तो ज़िला पीलीभीत को मिला है। उसी को लेके हम लोग बीच में आए हैं, इन लोगों से बात भी कर रहे हैं, और मोदी जी के लिए, जितिन प्रसाद जी के लिए आशीर्वाद लेने भी आए हैं। नेताजी की बात कितनी सही है आपके बीच? ये क्या ये बात ठीक है ना? ठीक है। आप लोगों का विकास हुआ क्षेत्र के अंदर, नेताजी जो कह रहे हैं वो कतई सही है का बाबा? सही है, सही है, कतई सही है, सही है, बिल्कुल सही। विकास हुआ ना आपके क्षेत्र में? हाँ, विकास हुआ। क्या क्या मिला? आवास मिला आपको? मिला, हमें नहीं मिला, लेकिन दूसरे किसी को तो मिला, सबको मिला। जब
तो भाई साहब आप लोग इसी तरीके से मीटिंग लगाते हैं सारी? नहीं, हम लोग इस तरह ही मीटिंग लगाते हैं। और हम लोग चूँकि भारतीय जनता पार्टी के संघ द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं और हम लोगों को सिखाया गया है कि अंत्योदय की भावना हमारे अंदर जब तक नहीं होगी, जब तक हम इनकी तरह से जीवन जीना या इनकी तरह से बैठना, तब तक हम कैसे जानेंगे कि एक गरीब आदमी की स्थिति क्या है। बिल्कुल। हम क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, दुनिया जानती है कि उन्होंने पहले चाय का काम किया, वो ज़मीन से उठ के वहाँ तक पहुँचे। इसीलिए वो जो भी योजना लागू करते हैं वो आप देखेंगे कि अंत्योदय की भावना, यानी जो सबसे पीछे है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं, उसका सुनने वाला नरेंद्र मोदी है। और रही बात जैसे हमारे मुख्यमंत्री की, तो मैं अभी इनसे बात ही कर रहा था, अभी आपको हमारी माताएं बताएंगी, आज से 10 साल पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब थी। आज ये माताएं बहनें कहीं भी बिना डर के चली जाती हैं। हमने घर घर शौचालय दिया है, उससे भी काफ़ी हद तक क्राइम कंट्रोल हुआ। हमारी जितनी जो पुलिसिंग की और जो जीरो टॉलरेंस हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर पे है, उसको लेके आप देखेंगे कई माताएं बहनें स्वयं सहायता समूह भी चला रही हैं, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। यानी तमाम ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस पे काम ना हुआ हो। अब मैं इन लोगों के बीच संवाद भी करूंगा। ठीक है, बिल्कुल, मैं लोगों से भी जानूंगा। हाँ, आप संवाद कीजिए, मैं लोगों से भी, महिलाओं की भी राय जानूंगा। तो आज मेरा 5वां दिन है डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के अंदर, लेकिन पहली मैंने ऐसी एक सभा देखी जहां पर नेताजी जनता के बीच में लोगों से संवाद कर रहे हैं, पुराने वादे याद दिलवा रहे हैं, क्या जनता के बीच वो वादे पहुँचे हैं, और उन्हीं वादों को लेकर फिर से तीसरी बार क्या बीजेपी सरकार बनेगी। तो सबसे पहले मैं माता जी से बात करूँगा। माता जी, क्या हाल चाल है आपका? बोलिए। मोदी तो আমাকে নিয়ে সব কিছু করতেছে। इस बार फिर से सरकार बनेगी माता जी? हाँ बनेगी। फिर से सरकार हाँ बनेगी? बनेगी। पक्का? पक्का। आपके यहाँ के पीलीभीत के सांसद बीजेपी के फिर से होंगे? हाँ होंगे। तो यहाँ की जनता भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है 10 साल के विकास से। तो इस टाइम मैं पीलीभीत में हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा भी आपको पीलीभीत की सारी अपडेट। देखते रहिए द न्यूज़ हिंदी। मैं था आपके साथ अफजल खान।